गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रीड किए थे। हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, कम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जांपल्स रीड किए थे हमने। सेकंड रिएक्शन की थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके अंदर भी हमने 2-3 एग्जांपल किए थे। तो अब हमारी नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टाइप की रिएक्शन आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नाम से ही पता लग रहा है क्या करना, डिस्प्लेस करना। क्या करना? डिस्प्लेस करना। तो हमने पढ़ने, तो फर्स्ट आती है हमारे इसके अंदर एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ 3 हमने लोहे की कील ले ली, उनको साफ कर लेना है सैंड पेपर के साथ। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने, मार्क्ड एज ए और बी। टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या मार्क कर दिया? ए और बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या डाल दिया भाई? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसका हम लोग कॉपर सल्फेट, कॉपर का फार्मूला होता है CuSO4, सॉल्यूशन बोला तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट। टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। टाई 2 आयरन नेल्स विद ए थ्रेड, 2 आयरन नेल को क्या कर दिया? थ्रेड के साथ बांध दिया। एंड इमर्स्ड देम केयरफुली इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। 20 मिनट के लिए क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कीप 1 आयरन नेल एसाइड फॉर कंपैरिजन, 3 नेल ले दी, 2 हमने इसके अंदर डिप कर दी और एक बाहर रख ली। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर से बाहर निकाल लिए हमने 20 मिनट के बाद। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। जो हमने टेस्ट ट्यूब ली है ए और बी, उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट था उसमें जो कलर आया किसके ऊपर? आयरन नेल के ऊपर। जो ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी कैसी है? ए टेस्ट ट्यूब वाले के साथ कंपेयर करना है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द 1 केप्ट एसाइड, एक बाहर रखी है और एक कहाँ हमारी? 2 कहाँ थी हमारी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। उसके साथ क्या करना है? हमने कलर की इंटेंसिटी है वो मैच करनी है। तो यहाँ पर देखो 2 आयरन नेल है, ये आयरन नेल कौन से हमारे? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या की थी? डिप की थी, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप नहीं की। इसका मतलब पता लग रहा है भाई हमारे को जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है? उसकी कलर है, जो कलर की जो इंटेंसिटी है उसको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर भी 2 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर क्या है? ए टेस्ट ट्यूब में क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और बी के अंदर क्या है? रिएक्शन मिक्सर हमारा। वाही डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, तो क्या हो गया भाई? जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसके अंदर डिप की तो क्या हो गया? ब्राउनिश इन कलर। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, और क्या हो गया? जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो क्या हो गया? फेड हो गया। इसका मतलब सोल्यूशन था स्टार्टिंग में ब्लू था हमारा, वो क्या हो गया? फेड हो गया। और जो आयरन की नेल थी वो क्या होगी? इसके ऊपर क्या आ गया? कलर ब्राउन कलर हो गया। तो क्या हो रहा है भाई? जो आयरन की नेल है वो है जी आयरन, हमारा सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। उसमें क्या डाल दिया भाई? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, कॉपर सल्फेट। जब दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो क्या बनाया भाई? आयरन सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, प्लस में क्या बन गया? कॉपर एज ए सॉलिड, कॉपर एज ए सॉलिड। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? आयरन Fe सॉलिड हमारा, प्लस में CuSO4 एज ए एक्वा सॉल्यूशन। तो क्या बन रहा है भाई? FeSO4 प्लस में क्या निकल गया? कॉपर, ये सॉलिड ये एक्वस। इसका मतलब आयरन एज ए मेटल, कॉपर एज ए मेटल, दोनों ही क्या है? मेटल है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये क्या है? सॉलिड है। इसका मतलब जो आयरन है वो क्या कर रहा है? कॉपर के साथ क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेस। और क्या बना रहा है? कॉपर की जगह क्या आ गया? आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज प्लेस्ड ऑन रिमूव अनदर एलिमेंट। क्या कर रहे हैं भाई? आयरन की जगह रिमूव हो गया, रिमूव डिस्प्लेस हो गया, एंड और रिमूव अनदर एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या हो गया? रिमूव हो गया और आयरन रिप्लेस हो गया। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एज इट इज हमारी क्या है, मान लिया भाई जिंक ले लिया हमने, पहले आयरन लिया था, अब जिंक ले लिया, उसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया, तो क्या बन गया जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब क्या ले लिया भाई, जिंक की जगह लेड ले लिया, कॉपर क्लोराइड डाल दिया, क्या डाल दिया कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, तो क्या बन गया लेड का क्लोराइड प्लस में कॉपर। तो ये तीनों हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल क्या कर रहा है, मेटल के साथ क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जो हमारे जिंक और लेड हमारा दोनों ही क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। दे डिस्प्लेसमेंट कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वो क्या कर लेंगे, जो हमारा कंपाउंड है कॉपर का सल्फेट का ये कंपाउंड है, इसके साथ क्या कर लेंगे डिस्प्लेस कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों की रिएक्टिविटी रिएक्ट करने की, रिएक्शन करने की टेंडेंसी क्या है ज़्यादा है, किससे, कॉपर से। तो याद रखना जो हमारा क्या है जिंक है और लेड है पीबी, दोनों ही क्या है भाई हमारे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। याद रखना ये क्या है मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव का मतलब फास्ट रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे फास्ट रिएक्शन, इजिली चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इजिली चेंज हो जाएंगे, या इजिली क्या हो जाएंगे डिस्प्लेस हो जाएंगे। याद रखना, तो यहाँ पर लिख दिया लास्ट में जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेसमेंट कॉपर फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और ये 2-3 एग्जाम्पल हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट आगे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहले डिस्प्लेसमेंट पड़ी, अब आगे क्या होगी डबल, वो पहले सिंगल थी, अब क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेस होंगे। टेक अबाउट 3 ml ऑफ ए सोडियम सल्फेट, क्या ले लिया भाई सोडियम सल्फेट ले लिया, इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर का सोल्यूशन ले लिया, अनदर में क्या ले लिया भाई 3 ml ऑफ ए बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया, मिक्स द दोनों सोल्यूशन को क्या कर दिया मिक्स कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन मिली, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस, क्या मैं मेरा वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, क्या है भाई इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, एक फॉर्म होगा हमारा जब क्या कर रहा हूँ 2 टेस्ट ट्यूब है दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ मिक्स कर रहा हूँ, तो एक वाइट सब्सटेंस बनता है। जो वाइट सब्सटेंस बना वो कैसा बना इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल था। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, उसे क्या बोल दिया भाई प्रेसिपिटेट। इसका मतलब 2 टेस्ट ट्यूब है आपस में मिक्स किया, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ उसके अंदर एक वाइट सब्सटेंस बना, और वो जो वाइट सब्सटेंस बना वो वाटर के अंदर क्या था इनसोल्यूबल, और उस सब्सटेंस का क्या नाम रख दिया प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसे क्या बोला जाता है भाई, जो भी रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करे, उस रिएक्शन को क्या नाम दे देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे हमारा सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोल्यूशन बोला था एक्वा सोल्यूशन हो गया सोडियम सल्फेट, उसकी रिएक्शन कर दी बैरियम क्लोराइड के साथ, एक्वा सोल्यूशन है बैरियम क्लोराइड, तो क्या बना भाई बैरियम सल्फेट प्लस में NaCl, क्या बन गया भाई बैरियम सल्फेट बन गया प्लस में NaCl, और बैरियम सल्फेट जो सॉलिड बना उसके क्या बन गए हमारे PPT बन गए, NaCl एज ए क्लोराइड बाहर निकल गया और रिएक्शन को क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई वट कॉजेज दिस, क्या कारण था चेंज होने का वो देखना हमने। द वाइट पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर क्या बने भाई बैरियम सल्फेट के क्या बन गए वाइट पीपीटी बन गए, तो यहाँ लिख सकते हैं वाइट पीपीटी। पीपीटी किसे बोल रहा हूँ प्रेसिपिटेट को, जो प्रेसिपिटेट है उसे पीपीटी भी लिख देते हैं शॉर्टकट में पीपीटी। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फाउंड by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive ion। इसका मतलब जो बैरियम सल्फेट है BaSO4 इसके क्या बन गए PPT बन गए, इसका मतलब इसके अंदर क्या है हमारे आयन्स है कौन से Ba2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ये आयन्स है। जैसे हमारा नमक होता है NaCl, इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है भाई Na पॉजिटिव बनता है Cl नेगेटिव। इस तरीके से जो बैरियम सल्फेट के हमारे PPT बने हैं बैरियम BaSO4, अगर उसको ब्रेक करता हूँ Ba2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, इसका मतलब बैरियम सल्फेट के अंदर दोनों आयन प्रेजेंट है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड, और अदर प्रोडक्ट क्या बन गया सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, वो क्या कहाँ है हमारे सोल्यूशन के अंदर ही रखा है पड़ा है। सच रिएक्शन इन विच देर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है भाई अगेन रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर Na2SO4
प्लस में क्या कर दिया भाई, BaCl2 क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस में क्या बन गया, NaCl, क्या बन गया, NaCl। देखो भाई अब यहाँ पर क्या है भाई हमारा Na2SO4 है, किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस में, SO4 2 नेगेटिव के अंदर टूटेगा। ये किस में टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस में, Cl नेगेटिव में टूटेगा। ये किस में टूटेगा भाई, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो। अब यहाँ Ba2 पॉजिटिव प्लस में, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा ये, और NaCl Na पॉजिटिव प्लस में, Cl नेगेटिव। तो हो क्या रहा है, देखो जो हमारा सोडियम है Na पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, Cl नेगेटिव के साथ डिस्प्लेस हो रहा है। Na पॉजिटिव प्लस में Cl, NaCl बाहर निकल गया, SO4 2 नेगेटिव आयन और Ba2 पॉजिटिव आयन ने मिलके क्या बना लिया, BaSO4। इसका मतलब Na पॉजिटिव तो इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और SO4 बेरियम के साथ। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 जो हमने एक्टिविटी पीछे पढ़ी इसको रिकॉल कर रहे हैं। वेयर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, हमने पीछे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को मिक्स किया था पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। किसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। तो बोल रहा है जब मिक्स कर रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, जब उसके अंदर पीपीटी बने, प्रेसिपिटेट बने, उनका कलर कैसा आया। कैन यू नेम ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, और जिस कंपाउंड के पीपीटी बने हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं, उस कंपाउंड का नाम क्या है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन बनी उसको बैलेंस करना है। इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या रिएक्शन, क्या जो रिएक्शन है हमारी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली, क्या वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। आ रही बात में, तो हमारे यहाँ तक क्या हो गया भाई, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप की, कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड कौन सी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चारों की डेफिनेशन आनी चाहिए और चारों के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बताना चाहिए। इसका मतलब 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। एक तो कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। चारों की डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में, जो हमारी फेयर नोटबुक है केमिस्ट्री की, उसके अंदर चारों की डेफिनेशन और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने राइट करना कहाँ, कॉपी के अंदर। तो आज का काम हमारा